कल्याण राव जी काड़े ने जो है तो खुलकर जो है तो आना और जनता को एक एफिडेविट लिख कर देना कि मैं जो है तो कांग्रेस में ही रहूंगा। तो डॉक्टर कल्याण राव काड़े अगर चुनकर आ भी जाते हैं, अगर ये निर्वाचित हो भी जाते हैं, तो क्या इनकी क्या गारंटी है कि ये कांग्रेस में ही रहेंगे? क्योंकि जो बड़े बड़े लीडर अशोक राव चौहान जैसे दिग्गज लीडर जो है आज भाजपा में शामिल हो गए, अब्दुल सत्तार जैसे दिग्गज लीडर आज जो है तो भाजपा के अलायंस में शामिल हो गए। अलायंस जो बना, ये इंडिया अलायंस ने मुसलमानों को इस तरीके से हिकारत की नज़र से देखा है कि महाराष्ट्र भर में जो है तो 2 करोड़ के ऊपर मुस्लिम संख्या होने के बावजूद भी उन्होंने जो है तो एक मुस्लिम उम्मीदवार को जो है तो उम्मीदवारी नहीं दी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन खैर मकदम है आपका लोक शान न्यूज़ सिल्लोड में, और मैं हूँ हाफिज़ मोहम्मद अंसार। आज 5 मई 2024 है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले के सिल्लोड शहर में इमाम पार्टी तालुका सिल्लोड तालुका अध्यक्ष शेख मुख्तार उर्फ बबलू हूँ। और नाजरीन, महाराष्ट्र में जैसा कि लोकसभा के चुनाव की गर्मा गर्मी चल रही है, इसी के ताल्लुक़ से ख़ास जानकारी शेख मुख्तार उर्फ बबलू इनसे हमें लेना है, इसलिए कि साल भर काफ़ी मुद्दों पर शेख मुख्तार बबलू ये बात करते रहते हैं और इमाम पार्टी के सिल्लोड तालुका अध्यक्ष हैं। तो जानकारी लेंगे कि सिल्लोड ये जो है तो जालना मतदार संघ में आता है, और जालना मतदार संघ से जो उम्मीदवार खड़े हैं जैसे डॉक्टर कल्याण राव काड़े, राव साहेब दानवे, मंगेश साबड़े, तो इन्हीं के ताल्लुक़ से हम जानकारी लेंगे कि इन उम्मीदवारों के बारे में शेख मुख्तार उर्फ बबलू सिल्लोड तालुका अध्यक्ष इमाम पार्टी ये क्या कहते हैं, क्योंकि इनके अल्फाज बहुत ज़रूरी है जनता तक पहुंचाना, इसलिए कि जो महाराष्ट्र में गर्मा गर्मी चल रही है तो इसमें ज़्यादातर मालूमात इन लोगों को होती है ताकि जनता को ये मालूमात पहुंचाई जाए और सही अपने मत का, अपने वोट का सही इस्तेमाल जनता कर सके। तो आपका शुक्रिया शेख मुख्तार साहब। तो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कि गर्मा गर्मी लोकसभा चुनाव की चल रही है, उसमें जालना से 3 उम्मीदवारों के ज़्यादातर नाम चल रहे हैं, उसमें 2 की ज़्यादातर लड़ाई होगी, जैसा कि डॉक्टर कल्याण राव काड़े हैं और राव साहब दानवे जो 25 सालों से आ रहे हैं। तो हम सब जानना चाहेंगे कि जो 25 साल से आ रहे हैं, क्या अभी भी वो चेहरा आप भी देखना चाहेंगे और जनता को दिखाना चाहेंगे, या फिर डॉक्टर कल्याण राव काड़े जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और राहुल गांधी ने बहुत सारे वादे और इरादे भी किए हैं, तो आप क्या चाहते हैं जनता को? जनता आपके मुंतज़िर है कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे जनता को, किसको लेकर? देखिए, मैं तो सबसे पहले तो मैं मेरी अपनी नाराज़गी ये व्यक्त करते हुए ये बताना चाहता हूँ कि मेरा वोट तो नोटा को रहेगा, और मैं सभी लोगों से अपील भी करना चाहता हूं कि आप भी नोटा को ही वोट करिए। और पहले मेरी बात को सुनिए, पूरी मेरी बात को सुनिए और समझिए, और अगर आपको गलत बता रहा हूं तो आप मेरी बात मत सुनिए, लेकिन मैं जो आपको इसके अंदर की जो बात बताना चाह रहा हूं कि मैं नोटा को वोट क्यों देना चाहता हूं, आज हालात के मद्देनज़र को रखते हुए मैं क्यों इस काम को अंजाम दे रहा हूँ। तो मेरी जो है तो नाराज़गी इसलिए है कि आज जो है तो हमने देखा कि महाराष्ट्र में जो है तो इंडिया अलायंस जो बना, ये सब दानवे है जो अपने घर में जो है तो लोगों को जो है तो पानी के लिए 30 साल से तरसा रहे हैं। अलायंस ने मुसलमानों को इस तरीके से हिकारत की नज़र से देखा है कि महाराष्ट्र भर में जो है तो 2 करोड़ के ऊपर मुस्लिम संख्या होने के बावजूद भी उन्होंने जो है तो एक मुस्लिम उम्मीदवार को जो है तो उम्मीदवारी नहीं दी। और क्या हम इनसे ये पूछना चाहते हैं कि मुस्लिम समाज को आपको सिर्फ वोट ही चाहिए, मुस्लिम समाज की क़यादत आपको पसंद नहीं है? अगर हम भी चाहते थे कि इंडिया अलायंस में जो है तो हम भी शामिल हो, लेकिन उन्होंने हमें नहीं शामिल किया, ठीक है वो बात अलग है, लेकिन क्या ये मुसलमानों की क़यादत को नहीं देखना चाहते, मुसलमानों की लीडरशिप नहीं बनाना चाहते? कब तक मुसलमान जो है तो इनके बराती बनकर रहेंगे? कब तक जो है तो मुसलमानों के सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा? इसलिए जो है तो मेरी ये इंडिया अलायंस से सवाल है कि आपने मुस्लिम समाज के जो तो के उम्मीदवार को टिकट उम्मीदवारी क्यों नहीं दी। और दूसरा सवाल ये बनता है कि यहाँ पर लोग कहते हैं कि भाई हम अगर नोटों को वोट मारेंगे तो इसका नुकसान हो जाएगा, इसका फ़ायदा हो जाएगा। मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ ये किसी के नुकसान और किसी के फ़ायदे के लिए नहीं बताने जा रहा हूँ, ना मैं किसी की हिमायत कर रहा हूँ, ना मैं किसी का अपोज कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये है कि बस हमको जो है तो हमारी एक ताकत बताना चाहिए, हमको भी हमारी क़यादत बताना चाहिए, और हमारी एक ताकत बता
बताकर जो है तो इंडिया अलायंस को भी ये बताना चाहिए कि मुसलमानों की भी एक अपनी ताकत एक वजूद है। और दूसरी बात जो है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर कल्याण राव काळे जो है तो यहाँ पर कांग्रेस के उम्मीदवार है, ठीक है। बहुत ज़्यादा संख्या में जो है तो हम लोग जो है तो इनको वोट देंगे, ये चुन के आएंगे नहीं आएंगे ये जो है तो ठीक है वो वक्त बताएगा। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर कल्याण राव काळे अगर चुनकर आ भी जाते हैं, अगर ये निर्वाचित हो भी जाते हैं, तो क्या इनकी क्या गारंटी है कि ये कांग्रेस में ही रहेंगे? क्योंकि हमने बीते कुछ अरसे में देखा है, कुछ सालों में देखा है कि कांग्रेस के जो दिग्गज लीडर जिनको हमने जो है तो भर भर के जो है तो मुस्लिम समाज हो या कोई भी अदर समाज हो वोट दिया, और सेकुलर समाज हो सेकुलर के नाम पे वोट दिया, तो हमने देखा कि यहाँ के जो बड़े बड़े लीडर अशोक राव चौहान जैसे दिग्गज लीडर जो है आज भाजपा में शामिल हो गए, अब्दुल सत्तार जैसे दिग्गज लीडर आज जो है तो भाजपा के अलायंस में शामिल हो गए। तो क्या भरोसा, क्या गारंटी कि कल्याण राव काळे भी हमारे कांग्रेस में ही रहेंगे? तो इसके लिए मेरे पास एक पर्याय है कि तो फिर हम इनके समर्थन के बारे में सोचेंगे, क्योंकि हमारा वोट जो है तो हम जो है तो किसी जो है तो एक जातिवादी शक्ति के खिलाफ देना चाह रहे हैं, और उसी तरीके से अगर ये घूम फिर कर वोट वहीं चल जाता तो फिर उससे बेहतर है कि हम नोटा वोट करें। ये मेरी मांगनी है और ये मेरी सोच है। अगर आपको गलत लगती होंगी तो आप बताइए, और आपको अगर सही लगता होगा तो आपको नोटा को ही वोट करना चाहिए, क्योंकि हमारा वोट जो हमारी ताकत है, वोट ज़रूर करिए चाहे नोटा क्योंकि शासन ने जो तो हमको एक पर्याय दिया कि आपको जो है तो अगर कोई उम्मीदवार पसंद नहीं आता तो हमको जो है तो शासन ने नोटा का बटन इसलिए दिया उसमें कि इसको वोट करें। अगर आप ज़्यादा संख्या में नोटा को वोट करते तो यकीनन जो है तो ये जो सब उम्मीदवार जो है तो अगर ज़्यादा संख्या में वोट होते तो ये सब उम्मीदवार नापसंद होकर जो है तो आपका इलेक्शन डबल किया जा सकता। और दूसरी बात ऐसी है कि यहाँ पर जो कोई मेरे को तो कोई लायकी का उम्मीदवार ही नज़र नहीं आ रहा जिसको वोट कर सके। दूसरा एक उम्मीदवार है हमारे यहाँ के माननीय खासदार, जिनको नाम जो है तो 30 साल में जो है तो अपने शहर में पानी ला नहीं सके। आज भी तुम भोकरदन में जाके देखो 15 दिन 20 दिन 1 महीने के बाद न लाते हैं, और जबकि उसका बेटा खुद आमदार है, वो ना आमदार ला सका ना खासदार। जो लोग अपने शहर में अपने घर को पानी नहीं ला सके तो क्या ऐसे लोगों को आप वोट करेंगे? और एक रेलवे मंत्री होने के बाद जो है तो कोई सुविधा नहीं ला सके। इनको जो है तो सिर्फ ये जो है इलेक्शन के वक्त ही आप लोग इनको नज़र आते हैं। लेकिन जो है तो ऐसे हम, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ना किसी को न वोट करते हुए एक अपनी ताकत बताइए और बताइए कि यहाँ कोई लायकी का उम्मीदवार नहीं है, हम जो है तो नोटा को वोट करेंगे।